लेकिन पूर्णिया के नेतृत्व करने के लिए ऐसे व्यक्ति को मुझसे आशीर्वाद प्राप्त मिलना कठिन हो। सर, आप महागठबंधन के नेता के तौर पर हैं, पूर्णिया से विभा भारती भी महागठबंधन के उम्मीदवार है। मैं अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं हूं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2004 में जब मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ा था तो ऐसे ही कुछ घटना घटी थी कि श्री पप्पू यादव किसी और समूह को उन्होंने बनाया हुआ था और क्योंकि रामविलास जी का कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन था तो वो रामविलास जी के साथ मिल गए थे और मैंने उसी दिन त्याग पत्र दे दिया था कांग्रेस पार्टी से कि जिस समूह में वो रहेंगे वहां मैं नहीं रह सकता। और जिस नाटकीय ढंग से कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव और उनके दल को अपने में सम्मिलित किया है, मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं उस कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनूं या रहूं और इसलिए मैं अपने आप को मुक्त महसूस करता हूं कि अब मैं महागठबंधन का औपचारिक रूप से सदस्य नहीं। सर, आपने कोई राजनीतिक बारिश में अगर मेरा समर्थन किसी को नहीं है। मेरे लिए सभी प्रत्याशी हैं और सबका अपने अपने रूप से सम्मान है और मैं अपने समर्थकों को जोर देकर बार बार ये कहूंगा कि वो इस बार मेरे इशारों पे नहीं अपने विवेक से काम करें और जिन्हें ठीक समझें उन्हें बनाएं, क्योंकि मेरा किसी के लिए भी पक्ष या विरोध में बात करना वो ठीक नहीं होगा। मैं अपने लोगों को आज तक गलत रास्ते पे चलने के लिए नहीं कहा है, कोई ऐसी चीज नहीं कही है जिसकी मैं जिम्मेदारी न लूं और आज भी मैं वो करने के स्थिति में नहीं। आप जब कह रहे हैं इस बार जो उम्मीदवार है वो सही नहीं है, फिर आपने चुनाव लड़ने से मना क्यों किया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, कहीं इसका दूसरा अर्थ न लोग लगा ले। मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी को सही या गलत कहने का। एक नागरिक के तौर पे मैं उनके लिए जो अपना विचार रखूं मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन एक नेता के रूप में ऐसी टिप्पणी ना मैंने की है ना मैं करना चाहता हूं। मैंने आपको यह बताया कि जितने लोग क्षेत्र से आ रहे हैं वे लोग इन प्रत्याशियों के बारे में क्या विचार रख रहे हैं और उन विचारों पर एनडीए के पार्टी और महागठबंधन के पार्टियों को ध्यान देना चाहिए था। जनता की वोट लेते हैं, जनता की परवाह नहीं करते, ये कौन सा तरीका है? और कहीं से भी इसका अर्थ नहीं है कि पप्पू सिंह को टिकट क्यों नहीं मिला। आप लोग सब जानते हैं मैं किसी टिकट के रेस में था ही नहीं। पिछले बार आप लोगों से जब मुखातिब हुआ था तो कह के गया था कि पूर्णिया का किसी हालत में अहित नहीं होने दूंगा और अब जो समीकरण बनी है उसमें मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं कि जो भय मुझे उस दिन था वो आज नहीं है। इसलिए मेरी उपस्थिति की और मुझे बंद जाने की जो मेरे आगे के कार्य में बाधा बनेगी मुझे आवश्यकता नहीं। क्या आपके पुत्र विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? राजनीतिक बारिश आपका सर कौन है? मैं स्पष्ट कर दूं, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपके पुत्र सहमति के लिए मेरे पुत्र स्वतंत्र हैं, वो चाहे तो कल लोकसभा चुनाव लड़ ले, मैं इनको नहीं रोक सकता। ये विधानसभा चुनाव लड़ ले या ना लड़े मैं इनके लिए कुछ नहीं कह सकता। सहयोग मानेंगे, आशीर्वाद मानेंगे, अच्छे व्यक्ति हैं, आशीर्वाद दूंगा। जैसे किसी को आशीर्वाद देने से परहेज किया, इनको दोनों हाथ से आशीर्वाद दूंगा, लेकिन ये निर्णय खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा। मेरा काम होगा समाज को एकत्रित करके कोसी, सीमांचल, भागलपुर, बांका, जहां तक मैं कर सकूंगा अपनी अवस्था को देखते हुए वहां तक मैं अपने समाज को बांधकर अच्छे से अच्छे लोगों को पटना भेजने की प्रयास करूंगा। मुझे एक अच्छी सरकार चाहिए क्योंकि मुझे
अपने जीवन काल में एक बदला हुआ बिहार देखना। सर एक सवाल है सर, इधर सर जरूर। हमारे दर्शक ये चीज जानना चाह रहे थे, बहुत उनका जब आपके इंटरव्यू की घोषणा हुई जानना ये चाह रहे थे 2014 में जब मोदी जी की लहर चल रही थी, अच्छे अच्छे नेता जिनका कोई जनाधार नहीं था वो लोग जो है निकल गए, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसमें पीछे रह गए, तो इसका आप लोगों ने मंथन ना कुछ हुआ होगा, कहाँ गलती रह गई सर, क्या लगता है आपको? अच्छा सवाल है। गलती नहीं रहेगी, कुछ ज्यादा सही कर दिया था, उसका भुगतान भुगता था मैंने। एक मुख्यमंत्री जिनका काम अपने राज्य के लोगों को एक साथ रखकर विकास करने का है, वो मुख्यमंत्री अपने सलाहकारों के साथ 15 दिन रात एक करके जातीय उन्माद फैलाकर एक उम्मीदवार को हराने के पीछे लग गए थे। और मुझे फक्र है कि मैं हारा, ऐसे 100 चीज को कुर्बान करूंगा, लेकिन सच बोलने से नहीं रुकूंगा। पिछले बार भी कह के गया था कि फिर वो अगर परिस्थिति कायम हुई तो जितनी बड़ी वेदना प्रदर्शन हुई थी उसकी दोगुना वेदना प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। सर आगे वाले दिन में किस पार्टी के साथ जा सकते हैं? मैं किसी पार्टी के साथ नहीं रहूंगा। हम लोग की अपनी अभियान चल रही है जनसुराज की। जनसुराज कभी अगर एक पार्टी में परिवर्तित होगी तो अवश्य उसका हिस्सा रहूंगा, नहीं तो निर्दलीय रहूंगा। मुझे नहीं लगता कि अब सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, इस अवस्था में पहुंचने के बाद मुझे किसी दल में जाने की या किसी दल के सहयोग की आवश्यकता होगी। और न मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं किसी दल को ही कुछ सहयोग पहुंचा सकता हूँ। क्या भविष्य में आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? ये भविष्य के गर्भ में है, ये इसका उत्तर देना अभी मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है। मैंने आपके लिए प्रमुख अभी विधानसभा है, आपके लिए प्रमुख अगला ये विधानसभा चुनाव रहेगा। मेरे लिए प्रमुख अगला बिहार में एक ऐसी सरकार बनाने की है जो ये इस सर्कस से, इस नाटक से बिहार के लोगों को मुक्ति दिलवाए। सर अब विधानसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन सर बात विधानसभा की आप कर रहे हैं, लेकिन पुत्र की लॉन्चिंग लोकसभा में कर रहे हैं। मैं तो नहीं लोकसभा में करता, तो भाई तुम लोकसभा लड़ोगे क्या? सर लड़ेंगे क्या सर? लड़ोगे? लोकसभा चुनाव लड़ेंगे क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ, लड़ोगे क्या? इस साल नहीं, भाई इस साल कह रहे हैं नहीं, मतलब इन्होंने भविष्य खुला रखा है अपने। विधानसभा लड़ेंगे कम से कम। विधानसभा लड़िएगा, वो आपके आशीर्वाद पे वो मेरे आशीर्वाद पे, तो आशीर्वाद तो मैं दूंगा ही, वो देखी जाए। आप क्या पूछ रहे हैं? जनसुराज के बारे में क्या चुनौतियां देख रहे हैं? जनसुराज के पास कोई चुनौती नहीं है। जनसुराज के पास जो चुनौती थी लोगों तक पहुंचने की, उसको जिस खूबसूरत तरीके से प्रशांत किशोर जी ने पिछले 18-20 महीने में पूरा किया है और आगे भी करेंगे। जहां वो नहीं गए वहां भी जाएंगे। ये काम तो कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता, इसलिए जनसुराज के सामने कोई भी ऐसी चुनौती नहीं है जिसका सामना हम लोग नहीं कर सकते। एक अकेले पार्टी के रूप में आप विकल्प दे पाएंगे बिहार में जनसुराज के? ये तो जनता पे निर्भर करेगा। पार्टी में कोई मुझे नहीं लगता कि कमी रहेगी। ये तो जनता जानेगी कि जनता को उस पर भरोसा हो रहा है या नहीं। भरोसा होगा जरूर दे पाएंगे। यानी अगली विधानसभा में सरकार बनाने में जनसुराज के पास चाबी होने की उम्मीद है। अगले बार विधानसभा के चुनाव में जनसुराज अपने दम पर बिहार में सरकार बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेगी, बाकी जनता के हाथ। धन्यवाद। उनके लिए तो खासकर संदेश है कि आपको अगर किसी में वो भरोसा नहीं दिखता जो एक जनप्रतिनिधि में होना चाहिए तो नोटा दबा दीजिएगा, लेकिन गलत व्यक्ति को वोट नहीं दीजिएगा।